वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। परेशानियाँ, मुसीबत और तकालीफ और आजमाइशों का आना कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पड़ाव पर मुख्तलिफ़ मराहिल में मुख्तलिफ़ तरीक़े की मुसीबतें और मुख्तलिफ़ तरीक़े की परेशानियाँ, मुख्तलिफ़ तरीक़े के हालात और अलग अलग तरीक़े की आजमाइशों से इंसान को गुज़रना पड़ता है। कोई इंसान इस दुनिया में एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो यूँ कहे कि मुझे किसी भी तरीक़े की आजमाइश और तकलीफ़ और परेशानी से कभी गुज़रना नहीं पड़ा है। बल्कि आम इंसान की तो बात ही क्या, अल्लाह ताला के जो बरगुज़ीदा और मख़सूस बंदे जिनको अल्लाह ताला नबुव्वत और रिसालत के लिए चुनता है, उनको चूज़ करता है, मुंतखब करता है और उनका इंतखाब करके दुनिया में बंदों की रहनुमाई और रहबरी के लिए भेजता है, जिनको नबी और रसूल कहा जाता है, वो भी अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रते हैं, अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मोड़ और मुख्तलिफ़ हालात से गुज़र कर के ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से गए। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि एक आम इंसान के मुकाबले में अंबिया और रसूलों को, अल्लाह के मखसूस बंदों को मुसीबतों और तकलीफ़ों से, हालात और परेशानियों से ज़्यादा वास्ता पड़ा है, तो ये बात गलत नहीं है। अंबिया और रसूल अपनी उम्मत और कौम के मुकाबले में ज़्यादा मशक्क़तें गुजारते हैं, जबकि वो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। और हद तो ये है कि कायनात के सबसे अजीम इंसान और कायनात की सबसे अजीम शख्सियत, बनाने वाले ने जिसके लिए ये सब कुछ बनाया है, बनाने वाले ने जिसके लिए दुनिया व माफिया की चीज़ें बनाई हैं, खालिक कायनात ने जिसकी वजह से मुझे, आपको और सबको वजूद दिया है, जिसको तख्लीक वजह तख्लीक़ात कायनात कहा जाता है, यानी ये वजह तख्लीक़ात कायनात हैं और कायनात के बनने की वजह हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसीबतें और परेशानियां गुजार करके गए हैं। उनसे ज़्यादा मुसीबतें और परेशानियां और तकलीफ़ें न किसी ने गुजारी हैं, न आज गुजार रहा है और न आइंदा किसी पर इतनी मुसीबतें और तकलीफ़ें आएंगी। इसलिए एक मोमिन और मुसलमान को ये तो जहन से ही निकाल देना चाहिए कि उसके ऊपर आजमाइशें नहीं आएंगी, उसका वास्ता तकलीफ़ से नहीं पड़ेगा, उसका वास्ता परेशानियों से नहीं पड़ेगा। ये जहन तो बिल्कुल ही ख़त्म कर लेना चाहिए, बल्कि ये जहन बनाना चाहिए कि मुसीबतें और तकलीफ़ें और परेशानियां ज़रूर आएंगी, आजमाइशें मुंह खोले सामने ज़रूर खड़ी होंगी, हालात चारों तरफ से घेर करके खड़े होंगे, रास्ते बंद नज़र आएंगे। ज़रूर भी ज़रूर ऐसा होगा, बिल यकीन ऐसा होगा। इसलिए ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि मुसीबतें नहीं आएंगी, बल्कि एक मोमिन और मुसलमान के गौर करने की, फ़िक्र करने की बात यह है कि हम सब के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब मुसीबतें और तकलीफ़ और परेशानियां आईं, तो आप उन परेशानियों से कैसे निमटे, आप उन परेशानियों से कैसे भिड़े, आपने उन परेशानी वाले औकात और लम्हात को कैसे गुजारा, आपने उन परेशानी वाली हालात से कैसे अपने आप कैसे समझौता किया और उन्होंने क्या अमल और क्या दुआएं इख्तियार की। आज मैं आप हज़रात की खिदमत में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक ऐसा ही मोड़ और ऐसे सख्त तरीन हालात में आपकी जानिब से जो आप अमल किया करते थे, वो अमल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब इंतहाई परेशान हाल होते, इंतहाई कर्ब के आलम में होते, इंतहाई मुसीबत, हालात और परेशानियों से गुजर रहे होते, जैसे कि हम में से भी बहुत सारे लोग गुजर रहे होते हैं, उन हालात और कर्ब की मंजर में, उन हालात और परेशानियों के मंजर में और उन तंगदस्तियों और तकलीफ़ के आलम में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अमल किया करते थे। आप एक दुआ खूब मांगा करते थे, जिसके नतीजे में
جس کے نتیجے میں تکلیفیں ہٹ جاتی، پریشانیاں ختم ہو جاتی، مصائب ٹل جاتے اور بندے کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا ہو جاتی۔ جب پیغمبر آخر الزماں، اللہ کے آخری پیغمبر اس دعا کو مانگ رہے ہیں تو پھر اس کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس دعا کی اہمیت کیا ہو۔ دعا آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے، دعا ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتہائی کرب اور تکلیف کے عالم میں ہوتے تو خوب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کا ورد اور اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہماری کتنی بہنیں اور کتنے بھائی آج دنیا کے ان حالات سے اور ان پریشانیوں سے گزرتے ہیں، ان کے لیے میں نے نبوی نسخہ اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرب اور آپ کا بتایا ہوا ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ اس دعا کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا اہتمام کیا کریں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے مصائب کو ٹال دے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، حالات چھٹ جائیں گے، بندشیں کھل جائیں گی۔ اللہ اپنی جانب سے رحم اور کرم اور برکت نازل فرما کر کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ دعاؤں کی درخواست سے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔